कुल मिलाकर के रुझान हमारे पास आए 13 पर बीजेपी आगे, 8 पर कांग्रेस आगे, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी से शुरुआती वो लीड ले सकती है, लेकिन एक बार फिर से हम इस बात को दोहराएंगे, बहुत शुरुआती रुझान है। वक्त के साथ जिस तरह से रुझान आगे बढ़ेंगे तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। हालांकि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं होगी इतनी जल्दी जब शुरुआती रुझान आने शुरू होंगे तो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनते हुए उनको दिखाई देगी। हरिशंकर व्यास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं, बात उनसे करते हैं। व्यास साहब, सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरी दुनिया अब गुजरात चुनाव को देख रही है, और कहना गलत नहीं होगा कि वादे तो बहुत किए गए, दावे भी बहुत किए गए, मुद्दे भी बहुत से बनाए गए, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा खुद मोदी थे। या तो एक पार्टी ऐसी थी जो मोदी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी, और बाकी छोटी छोटे बहुत से दल ऐसे थे, एक बड़ा दल भी ऐसा था जो चाहता था मोदी को हटाया जाए। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी थे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि गुजरात में पूरी चुनाव की दूरी नरेंद्र मोदी थे और उसी हिसाब से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार और को किया। मतलब नरेंद्र मोदी बनाम बाकी सब, अब बनाम बाकी सब में उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा चेहरा भी नहीं था। बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा चेहरा होता तो ये कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी बनाम तो शक्ति सिंह या बनाम अर्जुन मोरवानिया या बनाम शंकर सिंह बघाल कोई नहीं था। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जो ट्रेंड आपके रुझान आ रहे हैं और उसमें जिस तरह की 18 में से 12 या जो गुजरात का नतीजा और इसी तरह हिमाचल में है, तो इसमें फिर एक अपने, अगर हिमाचल का 4 में से 3 अगर बीजेपी लीड करती हुई लग रही है तो फिर इसका ये भी मानना होगा कि एक नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के अलावा एक गुपचुप जो था वो जनता को नाराज करने वाला महंगाई का मुद्दा या जनता की नसों को जो छेड़ने वाला कोई और दूसरा मुद्दा भी अपने को तय करना होगा। क्योंकि हिमाचल और गुजरात में यदि एक से ट्रेंड में चुनाव नतीजे आते हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि केंद्र सरकार और महंगाई के मुद्दे ने चुपचाप गुपचुप बहुत काम किया है। जी, और वैसे अब क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो महंगाई के नतीजे, महंगाई को लेकर के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से या केंद्रीय मुद्दे ऐसे हैं जो इन स्थानीय चुनावों को प्रभावित करते हैं, और अगर ये प्रभावित करते हैं, भाजपा को फायदा मिलता है, तो क्या दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सियासत दूसरी होगी? क्या नरेंद्र मोदी को लेकर गहमा गहमी बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हिमाचल और गुजरात दोनों में एक जैसे ट्रेंड पे चुनाव नतीजे आते हैं तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार पर होगा, केंद्र की राजनीति पर होगा, कांग्रेस की सेहत पर होगा और भाजपा की सेहत पर होगा। अब हिमाचल और गुजरात में दो टूक जनादेश आने का बहुत भारी असर होगा। मतलब ये जो नतीजे होंगे ये पूरे 2013 की राजनीति को निर्धारित करने वाले होंगे, 2013 की राजनीति की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे, और एक हिसाब से ये नतीजे 2012 के पूरे साल का जनादेश भी होगा। 2012 के वर्ष पुरुष के नाते नरेंद्र मोदी को हर कोई मानेगा। ये बहुत निर्णायक और अहम चुनाव नतीजे है ये। बिल्कुल, और इस बीच व्यास साहब ये भी आपको बता दें कि जो रुझान है वो लगातार आते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को इतनी उम्मीद शुरुआती दौर में नहीं होगी, 11 जगहों पर जो हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से कांग्रेस आगे चल रही है, 20 पर भाजपा आगे चल रही है, और कुल मिलाकर के 32 के हमारे पास रुझान आए हैं, 1 पर जीपीपी आगे चल रही है, अब बीजेपी 21 पर हो गई है। क्या कांग्रेस को इतनी उम्मीद आपको लगता होगी कि शुरुआती दौर में उनको इतनी जगहों से बढ़त मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में एक निश्चित ये विश्वास कायम है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाएगी। कांग्रेस के आला कमान के तमाम नेता इस विश्वास में रहे हैं, है अभी भी, कि 70 सीटें कम से कम कांग्रेस को मिलनी चाहिए। नीचे के जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने बहुत मेहनत के साथ, कायदे के साथ उम्मीदवार खड़े करते हुए भाजपा को टक्कर दी। इसलिए कांग्रेस की उम्मीद का आधार है, कांग्रेस की उम्मीद के पीछे जिस तरह की तैयारी रही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यही है कि नतीजों में अगर ज्यादा अंतर होता है तो फिर कांग्रेस के लिए इस स्थिति में कुछ बन नहीं पाएगा। बिल्कुल, व्यास साहब, एग्जिट पोल पर एक पत्रकार होने के नाते मैं तो विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह से एग्जिट पोल निकल करके सामने आए उनमें बीजेपी को एक बहुत बड़ी मार्जिन से आगे बताया गया, और ये वही गुजरात है, आपको भी याद होगा व्यास साहब, जिसने इन एग्जिट पोल्स को पहले कई बार गलत साबित किया है। एग्जिट पोल्स जो दिए गए उनको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। कितना विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीपीपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ खोने को है तो बीजेपी के पास।
जी नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अभी एग्जिट पोल को भी खारिज नहीं किया जा सकता है और एग्जिट पोल को सही भी नहीं। अभी बहुत प्रारंभिक है रुझान, और प्रारंभिक रुझान में पहले राउंड के रुझान में पहले राउंड के आखिर तक जाते जाते पासा पलट जाता, और ये भी जैसे पहले शुरुआती राउंड के अंदर अगर नतीजे है तो एकदम मतलब उसमें फर्क गुणात्मक 20-30% आखिर तक जाते जाते हो जाता है। ये शुरुआती अभी इस पे एग्जिट पोल को खारिज करना या उसका समर्थन अभी करना जल्दीबाजी होगी। इसके लिए जरा आधा 1 घंटे 2 घंटे इंतजार किया जाना चाहिए। बिल्कुल व्यास साहब, बहुत फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतजार के बाद हम आपके पास वापस आएंगे और जब रुझान कुछ बदलते हुए, तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई देगी, तब एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जो शुरुआती रुझान है इसको बहुत ज्यादा फिलहाल आधार नहीं माना जा सकता, और माना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां से हमारे पास ये जानकारी आनी शुरू हुई है कहां से कौन आगे है। ये शुरुआती दौर है, इसके बाद में तस्वीर बदलनी शुरू होगी, फिर वो नतीजों की शक्ल में आएगी, और जब नतीजे सामने आने शुरू होंगे तब एक असल और मुकम्मल तस्वीर सामने आनी शुरू होगी, और लगातार हम इस पर अपनी नजर भी बनाए रखेंगे। गुजरात का लगातार हम आपको हाल बता रहे, इस बीच ये भी आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी, और आश्चर्यजनक रूप से ये खबर है 7 जगहों से जहां से हमारे पास आ रहा है काउंटिंग का जो रिजल्ट आ रहा है, जो रुझान आ रहा है, उस हिसाब से 7 जगहों में से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है अप्रत्याशित रूप से, और 1 जगह पर कांग्रेस आगे चल रही है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जो शुरुआती रुझान है इस पर जानकारी के लिए पीसी लोनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। लोनी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एग्जिट पोल्स बता रहे थे या जिस तरह सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स थी, उनका कहना यह था कि बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता देखा जा सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। हालांकि मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त रोकना चाहूंगा आपको। लोमी साहब, शहनवाज हुसैन साहब कुछ कह रहे हैं इस वक्त काउंटिंग को लेकर, सुनते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये कांग्रेस के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई है। ये गुजरात हिमाचल की गिनती नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचने का वक्त आ गया है कि आखिर उनकी क्या गलतियां हैं जिसके वजह से गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता उनके साथ नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात और हिमाचल में अपना परचम लहराएगी। गुजरात और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, ये कहना है शहनवाज हुसैन का, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और पीसी लोमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। लोमी साहब, सुना होगा आपने शहनवाज हुसैन साहब को, कितना इनकी बात को सही माना जा सकता है? क्या बीजेपी उस तरह का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि शुरुआती रुझानों में आगे? अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है, इससे कोई अनुमान लगाना कोई बिल्कुल हो सकता है रुझान बने रहे, लेकिन हो सकता है कि इनमें तब्दीली हो। लेकिन जब तक 8-10 राउंड की काउंटिंग नहीं होती, गिनती नहीं होती, तब तक इस बारे में कोई भी राय बनाना जो है वो मतलब वो मुमकिन नहीं होगा। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये रुझान भी जारी रह सकते हैं और इनमें परिवर्तन भी आ सकता है। और क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में, एक ही चुनाव क्षेत्र में अलग अलग रुझान रहते हैं। तो किस क्षेत्र की वोटों की गिनती हो रही है और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस चुनाव क्षेत्र में किस क्षेत्र की गिनती हो चुकी है और कहाँ के ईवीएम खुले हैं, ये जानकारी जब तक प्राप्त न हो तब तक इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से कहना जो है वो उचित नहीं होगा। जी पीसी लोमी साहब, लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि इस बार जो